Hi, this is Kanchan Sharma and I welcome you on my channel Study Has Strength. So बच्चों कैसे हैं आप लोग? I think आप लोग बहुत बोर हो रहे होंगे because लॉकडाउन का सीजन चल रहा है. तो बट फिर भी आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी because आने वाले कंडीशंस में सिचुएशन में आपको प्रिपेयर होकर जाना है. सो मैं आज आपकी जो क्लास लेके आई हूँ वो हमारे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ. बिकॉज जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये बहुत ही एग्जाम्स में पूछा भी जाता है. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप स्कूल लेवल पे हैं या स्कूल प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, तो वहाँ पे जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें आपके एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, होमोनिम्स, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सारी चीजें पूछी जाती हैं. सो मेरी क्लास आज इसी टॉपिक पर होगी. सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरा एंड इसके बिल्कुल भी मत कीजिए. एंड हाँ, और हो सके तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल्स में ग्रुप में शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे मोटिवेट हो सके, वो भी नॉलेज गेन कर सके और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके कंप्लीटली. सो आज की क्लास है मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे. तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अनेकार्थी शब्द. ठीक है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. ठीक है, इसका मीन्स होता है आपका अनेकार्थी शब्द. मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. अगर हम कोई लाइन है, कोई बड़ी बात है, किसी लाइन को अगर हम पूरा ना बोलकर अगर हम इसे इन शॉर्ट या डिटेल में बोलते हैं तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. ठीक है, यानी कि काफी शब्दों को, एक लाइन को अगर हम मिक्स करके एक शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी चीज को हम बताना चाहें तो वो आपका क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन. जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि वह व्यक्ति जिसकी जैसे कि सपोज दैट कि एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं तो आप क्या बोलेंगे उसे? अनाथ. एक उसका पर्टिकुलर एक नेम दे दिया गया अनाथ ना. ठीक है, आप कहीं सोसाइटी में कॉन्वर्सेशन में या इंटरेक्शन में आप ये तो नहीं कहेंगे कि उसके जिसका माता पिता मर गया है वो बच्चा बहुत गरीब है या कहीं बाहर सड़क पर रहता है, आप उसके लिए अनाथ ऑर्फन वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि एक बहुत बड़े वाक्य को हम ना बोलकर सिर्फ इन शॉर्ट में कोई चीज बोले तो आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में लेके आई हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे. आप इनको याद करिए, रिमाइंड कीजिए. देखिए, फर्स्ट है आपका वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स. वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो गलती ना करता हो. ठीक है, वो डज नॉट मेक मिस्टेक, जिस व्यक्ति से गलती ना हो कभी भी, जो कभी भी गलती ना करता हो, उसे क्या कहेंगे हम? ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको? इनफैलिएबल. ठीक है, उसको हम बोलेंगे इनफैलिएबल, जो कभी गलती ना करे उस व्यक्ति को हम बोलेंगे इनफैलिएबल. जैसे कि रमेश इज अ वेरी इनफैलिएबल पर्सन, कि रमेश एक इनफैलिएबल पर्सन जो कभी भी गलती नहीं करता है. एंड सेकंड इज अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक विदेशी. ठीक है, यहाँ पर एक विदेशी की बात हो रही है. एक विदेशी वो सेटल्स इन अ कंट्री, जो किसी देश में आकर सेटल हो जाता है रहने के लिए. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सपोज दैट अमेरिका का कोई व्यक्ति है, अमेरिका ने अगर वो इंडिया में आकर सेटल हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे इमिग्रेंट. ठीक है, इमिग्रेंट. इमिग्रेंट मीन्स अप्रवासी, जो यहाँ पे प्रवास ना करता, जो रहता ना हो, वो जो बाहर से आया हुआ है किसी कंट्री में, तो उसको इमिग्रेंट बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज वन वो कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता हो. ठीक है, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो उसे क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति डिक्शनरी को कंपाइल करे, डिक्शनरी लिखे, उसको बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर. लेक्सिकोग्राफर. ओके, एंड नेक्स्ट वन वो हेट्स वुमन, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो, जैसे जो औरतों के बिल्कुल अगेंस्ट में है. ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत से बाइगट पीपल हैं सोसाइटी में जो कि औरतों की कंडीशन से या औरतों की पोजीशन स्टेटस से जेलसी रखते हैं या नफरत करते हैं. तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे मिसोगाइनिस्ट. ओके, तो सच पीपल आर कॉल्ड मिसोगाइनिस्ट. ठीक है, मिसोगाइनिस्ट. नेक्स्ट इज योर अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, वस्तुओं के नाम रखने की प्रथा को क्या कहेंगे? यानी किसी भी वस्तु को नाम रखने की सिस्टम को क्या कहेंगे? तो इसका हो जाएगा आंसर नोमेनकल्चर. ठीक है, नोमेनक्लेचर.
इस नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है उसके जस्टिफिकेशन के लिए, उसके स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो नोमेनक्लेचर में हम किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम दे जाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, नाम रखने की जो सिस्टम ही कहलाती है आपकी नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट बच्चों, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स एंड रिमूव्ड एंड टेस्टेड। एक ऐसा टेस्ट, ठीक है, एक ऐसा टेस्ट जिसमें डिसीज्ड ऑर्गन, जो आपका प्रभावित ऑर्गन है, जो संक्रमित ऑर्गन है, जो संक्रमित शरीर का भाग है, ठीक है, उस भाग से जो सेल्स को निकालकर और उस सेल का टेस्ट किया जाए, वो टेस्ट क्या कहलाता है आपका, ठीक है। तो उस टेस्ट को हम बोलेंगे बायोप्सी। ओके, यहाँ पे मेंशन कर दो, ध्यान से देख लीजिएगा। बायोप्सी, स्पेशली इट इज डन फॉर कैंसर, ठीक है। ये टेस्ट जो होता है स्पेशली कैंसर के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रभावित ऑर्गन, जो आपका इफेक्टेड ऑर्गन है, जो डिसीज्ड ऑर्गन है, जो प्रभावित अंग है, जहां पर उस बीमारी ने उसको संक्रमित कर दिया है, उस ऑर्गन से सेल्स लिए जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स, फिर उनको टेस्ट किया जाता है, जिससे पता लगता है कि क्या बीमारी है, उसका सॉल्यूशन किस बेस पे होना है। नेक्स्ट है आपका ए वार ऑफ रिलीजन्स, धर्म को लेकर युद्ध, या फिर धर्म को लेकर युद्ध, या फिर धर्म के अगेंस्ट में कोई कार्य है, उसको लिए अगर युद्ध लड़ा जा रहा है, ठीक है, उस युद्ध को क्या कहेंगे। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे देयर इज अ शो ऑफ मार्कर वार ऑफ रिलीजन्स, जो रिलीजन्स को लेकर, कोई धर्म के लिए कोई युद्ध लड़ा जा रहा है, उसको बोलेंगे क्रुसेड। ओके, CRUSADE, क्रुसेड। नेक्स्ट इज योर लाइन, वन वो प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड्स, जो बहाना करता है, ये ठीक है, जो बहाना करता है बनने का, टू बी व्हाट, बनने का, व्हाट ही इज नॉट, जो एक्चुअल में वो नहीं है, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति जो एक्चुअल में जो वो नहीं है, बट वो बनने का बहाना करता है। जैसे कोई व्यक्ति एक कनिंग व्यक्ति है, कोई एक चालाक व्यक्ति है, या सेल्फिश है, अगर वो दयालु बनने का नाटक कर रहा है या प्रिटेंड बहाना कर रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, बताइए। तो these people are called hypocrites, ओके, उनको बोलेंगे हाइपोक्राइट। सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्चुअल में ऐसे होते नहीं है, बट वो प्रिटेंड करते हैं, वो दिखावा करते हैं बनने का। सेकंड लास्ट इज योर लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का खत्म हो जाना, मेमोरी का चले जाना, या मेमोरी का क्षीण हो जाना, याददाश्त का, वो क्या कहलाता है कंडीशन, ठीक है। किसी डिसीज में या किसी इंजरी में, किसी चोट लगने से अगर आपकी मेमोरी क्षीण हो जाती है, लॉस हो जाता है मेमोरी का, तो कंडीशन को क्या बोलेंगे, एमनेसिया। ओके, इज दैट योर एमनेसिया। लास्ट इज योर क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जो सबसे क्रेस्ट पे जो पॉइंट कहलाएगा किसी का भी, चाहे वो आपका पहाड़ हो, पर्वत हो, या कोई भी दीवार है, कोई भी कंडीशन है जिसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम काउंट करना चाहें, तो क्या कहलाएगी आपकी, जिनीत। ओके, जिनीत इज योर हाईएस्ट पॉइंट। तो ये आपके कुछ कलेक्शन थे वर्ड्स के, ठीक है। इन्हें आप ध्यान से, इफ यू हैव नोटबुक, तो नोटबुक में आप इन्हें नोट कीजिए, ध्यान से पूरा इनको स्टार्टिंग टू एंड पढ़िए, और उनको माइंड में सेट भी कीजिए, बिकॉज ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन पे ध्यान देखिए और अच्छे से इनको पढ़िए, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।